हिसार के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और गेटकीपर को पीटने का मामला सामने आया है। सोमवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 4 युवकों ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसके बाद आरोपियों ने गेटकीपर को पीटा भी है। सूचना मिलने के बाद बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल केयरटेकर को अस्पताल में भिजवाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद पुलिस ने बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को काबू भी कर लिया है। घटना के अनुसार सोमवार रात हिसार बीजेपी कार्यालय के गेट पर ऑफिस का केयरटेकर कृष्ण ताला लगाने के लिए आया था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ युवक उतरे और बीजेपी कार्यालय के सामने लघुशंका करने लगे। गेटकीपर ने युवकों को टोका तो उन्होंने कृष्ण के साथ मारपीट की। जब वो जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यालय के अंदर गया तो आरोपी लाठी डंडा लेकर बीजेपी कार्यालय में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। आरोपी ने बीजेपी कार्यालय के शीशे और गमले तोड़ दिए। भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की सूचना को लेकर दस्तावेज प्रमुख प्रवीण जैन, प्रवीण पोपली और जिला अध्यक्ष अशोक सैनी मौके पर पहुंचे। अशोक सैनी ने कहा कि जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। सिटी थाना प्रभारी तेजपाल ने बताया कि अनाज मंडी पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया है। बीजेपी पदाधिकारियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग टाइम था 8 सवा 8 बजे का टाइम। मैं कार्यालय लॉक करके और बाहर की तरफ बाहर वाला गेट लॉक कर रहा था, तो 4 लड़के ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आए। एक बाथरूम करने लग गया, 3 आपस में मतलब खड़े थे। तो मैं लॉक कर रहा था, तो मेरे को देख के उन्होंने मेरे को गाली निकाली। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना कुछ भी। तो उन्होंने मेरे साथ फिर जिनमें तीनों में से एक ने आके मेरे थप्पड़ मारा, फिर जो पेशाब कर रहा उसने भी आके मारने शुरू कर दिए। चारों ने मतलब मारने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद मैं जैसे ही छुड़वा के अंदर की साइड भागा, अंदर आया तो अंदर भी घुसे आए वो। अच्छा जी। हाँ, अंदर फिर आके उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। फिर उनमें से एक ने कहा बोला गाड़ी से असला ले काट के और इसको गोली मारेंगे और इसके नेताओं को भी गोली मारेंगे, देखेंगे इसके नेताओं को भी देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने वो पेड़ियों की तरफ भागा, तो उसने मतलब गाड़ी की तरफ भागा तो वो नीचे पे सीढ़ियों से उतरती दफा गिर गया। अच्छा जी। लड़का। उसके बाद में क्या है, मैं अपने अंदर जो सीढ़ियों का गेट है वो अपना लॉक कर लिया मैंने, और फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया है। उन्होंने फिर तोड़फोड़ की है। मैं जैसे अंदर कमरे के अंदर हो गया तो उन्होंने फिर बाहर तोड़फोड़ की है। उसके बाद 112 आई है, वो चले गए। 112 आने के बाद में फिर वो चक्कर काटते रहे और फिर वो 112 आई है। उसके बाद में फिर वो 112 ने पकड़े, मेरे को चौकी लेके गए हैं। मैंने बयान दे दिए चौकी के अंदर। अच्छा, जब आप अंदर चले गए थे तो कितने बंदे फिर आपके साथ आए अंदर? एक ही अंदर आया नहीं, था? चारों अंदर आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई असला लेके आ, तो वो एक जना गया है, बोले गाड़ी से असला लेके आ, तो एक जना बाहर गया है। जी। वो जो बाहर गया वो नशे में धुत था, तो वो पेड़ियों सीढ़ियों से गिर गया। अच्छा। हाँ, फिर वो उसको संभालने के लिए बाहर गए। फिर उन्होंने बाहर तोड़फोड़ किए, गमले तोड़े, शीशे तोड़े ऑफिस के। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस ने चारों पकड़ रखे हैं। साथियों, कल शाम को एक बड़ी ही अप्रिय घटना मैं कहूँगा बड़ी ही निंदनीय है कि कुछ शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करके हमारे जो केयरटेकर था उसकी पिटाई करके गए हैं। कुछ शरारती तत्व कल शाम को 8 बजे के आसपास आए हैं और शायद हमें लगता था कि जो पुलिस बता रही थी कि उन्होंने शराब पी रखी थी। और जब उन्होंने यहाँ पे शौच करने के लिए, जब वो हमारे पोस्टर्स के सामने जो शौच कर रहे थे वो लोग, तो हमारे जो कृष्ण कुमार जी जो केयरटेकर हैं कार्यालय के, उन्होंने उनको मना किया। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने उनको गाली देनी शुरू की। गाली गलौज पे उतर आए तो उन्होंने फिर मना किया, तो उसकी तरफ लपक के उसकी पिटाई करने के लिए दौड़े वो। और जब दौड़े तो कार्यालय में घुसने के लिए दौड़ा, छुपने के लिए दौड़ा, तो उसके पीछे दौड़ते हुए अंदर आए। तो उसने अपना जो हमारी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के, ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए जो पौड़ियाँ हैं वहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, उसने वहाँ गेट बंद करके उनसे अपनी जान छुटाई और 112 पे उसने सूचना दी पुलिस को। 112 जो पुलिस की बहुत ही अच्छी सर्विस है हरियाणा सरकार की जो चली हुई है, वो जल्दी ही मुस्तैदी से वो आए और उन्होंने आकर उन लोगों को जो इधर उधर घूम रहे थे, जो वो ऊपर अपने आप को छुपाने के लिए, उनसे पिन छुड़वाने के लिए ऊपर गया, तो वो लोग इधर ही अपनी गाड़ी लेके सफारी गाड़ी के अंदर थे, वो घूमते रहे। तो इन बिटवीन पुलिस ने आकर उनको धर दबोचा। 2 लोगों को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। तो मैं अपने निवास स्थान हांसी में था, तो जब मुझे सूचना हुई तो मैं भी हांसी में से हिसार अनाज मंडी चौकी पहुंचा और उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी। अब हरियाणा पुलिस जो अनाज मंडी चौकी है उसमें हमने एप्लीकेशन दे रखी है। कृष्ण कुमार ने, उसको चोट लगी है, उसकी MLR कटी है, ये विषय है।
और बड़ा ही निंदनीय विषय है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात रही, चाहे वो सार्वजनिक स्थल है या फिर किसी की अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी के अपने निवास स्थान है या किसी भी मैं कहूँगा किसी शॉप है, किसी की दुकान है, अगर ऐसे शरारती लोग वहाँ पे आके शरारत करेंगे तो समाज के लिए भी बुरा है और कानूनी तौर पे भी बुरा है। उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ कानून उनको सज़ा देगा। आइडेंटिफाई कर चुके हैं कौन है सब? वो पुलिस का काम है, मैं समझता हूँ पुलिस वो अपना काम करेगी, लेकिन उन्होंने जो हमने एप्लीकेशन दी है, कृष्ण कुमार जी ने बताया, उनको मारने की धमकी दी थी। हमारे नेताओं को, जो पोस्टर पे हमारे नेताओं की जो फोटो लगी हुई थी, उन नेताओं को भी उन्होंने गालियाँ दी, उनको अभद्र भाषा उनके बारे में बोल रहे थे। उसको कहा कि हमारे जो यहाँ कार्य कर रहा है उस लड़के को कहा कि तेरे को ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, उससे उड़ा देंगे, तो असले वगैरह की उन्होंने बात की। तो इस विषय में चिंतित भी थे हम लोग कि ऐसे शरारती तत्व जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तो उसके विषय में कानून को जरूर बताना चाहिए। तो सर कितने का क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर जो तोड़-फोड़ की है? नुकसान तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ गमले वगैरह उन्होंने तोड़ दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन गेट है उस पर भी हल्का फुल्का नुकसान है। नुकसान की जहाँ तक बात कहूँ, बहुत बड़ा नुकसान मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो घटना है जो असामाजिक है, जिसके विषय जो संज्ञान में जरूर आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।